डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे बिहार एग्जाम भानु सर चैनल में। आज हम लोग पुनः दूसरा चैप्टर पढ़ने के लिए आए हैं। आज हम लोग जानेंगे कि लकार क्या होता है और इससे पिछले क्लास में हम लोग जाने थे कि वचन और धातु, जिसमें कि हम लोग वचन पढ़े थे और धातु पढ़े थे। थोड़ा सा पिछला हम लोग क्लियर कर लेते हैं, पिछला डिवीजन कर लेते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं हिंदी में, लेकिन संस्कृत में जो है वचन तीन प्रकार के होते हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। उस दिन हम लोग पढ़े थे। जिससे किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, जिससे दो व्यक्ति या वस्तुओं का बोध हो उसे द्विवचन कहते हैं, जिससे तीन या तीन से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। और धातु भी पढ़े थे, जिसमें कि महत्वपूर्ण धातु सब हम लोग उस दिन पिछले क्लास में हम लोग जान चुके हैं धातु क्या होता है। और जो आज नए स्टूडेंट हमारे चैनल में ज्वाइनिंग किए हैं, तो आप कम से कम जो है पिछला जो क्लास है वो आप देख लीजिएगा, तो आराम से आप समझ लीजिएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लकार। लकार जो है संस्कृत व्याकरण का दूसरा चैप्टर है, द्वितीय पाठ है। और लकार को हिंदी में बोला जाता है काल। लकार को जो है हिंदी में बोला जाता है काल। अब सवाल उठता है कि लकार कहते किसे, लकार किसे कहते हैं? तो लकार किसे कहते हैं? क्रिया को संपादित करने में जो समय लगता है उसे लकार कहते हैं। मतलब किसी भी काम को करने में जो समय लगता है उसे लकार कहते हैं। हिंदी में आप लकार का हिंदी होता है काल। अंग्रेजी में अगर बात करें तो टेंस। तो उसी तरीके से लकार जो है क्रिया को संपादित करने में जो समय लगता है उसे लकार कहते हैं। लकार कितने प्रकार के होते हैं? तो एक्चुअली संस्कृत में कुल 12 लकार होते हैं, लेकिन कक्षा 10 तक सिर्फ 5 लकार का चर्चा किया गया है और हम सिर्फ उसी 5 लकार को पढ़ेंगे। और इस तरीके से पढ़ेंगे ताकि लकार चैप्टर से जो है ना एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और बता दें कि लकार चैप्टर से जो है ना बहुत ज्यादा क्वेश्चन रहता है। और आज इस तरीके से पढ़ाया जाएगा, तुम लोगों को इस तरीके से बताया जाएगा कि एक भी जो है क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लकार 5 प्रकार के होते हैं। देखो, लकार जो है, पहला लकार है लट लकार, जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। दूसरा लोट लकार, जिसका अर्थ होता है आज्ञा देना या अनुज्ञा। तीसरा लंग लकार, भूतकाल। लिट लकार, भविष्यत काल। विधि लिंग चाहिए। ये 5 लकार जो है संस्कृत में 5 लकार का चर्चा किया गया है 10वीं कक्षा तक। तो पहला क्या है? लट लकार, जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। दूसरा लोट लकार, जिसको आज्ञा देना या अनुज्ञा कहा जाता है। और तीसरा लंग लकार, जिसको हिंदी में भूतकाल बोलते हैं। चौथा लिट लकार, भविष्यत काल। और 5वां विधि लिंग चाहिए। अब हम लोग जानेंगे एक एक लकार का पहचान और एक एक लकार का पहचान, उसमें उसके आधार पर अनुवाद बनाने का नियम, कैसे अनुवाद बनाया जाएगा, कैसे बनना चाहिए, आज सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो है ना, आज हम लोग लकार को जो है किसे कहते हैं, लकार कितने प्रकार के होते हैं, ये जो है बोर्ड पर लिखा हुआ है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। लकार जो है 5 प्रकार के होते हैं। उनमें से पहला जो लकार है वो है लट लकार। अब लट लकार, जिसको वर्तमान काल कहा जाता है। अब सवाल तो वर्तमान काल किसे कहते हैं? कोई बताओ, वर्तमान काल किसे कहते हैं? जो समय अभी चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे तुम लोग पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूं, राम घर जाता है, इस तरीके यह जो है जो वर्तमान समय में जो काम हो रहा हो, वर्तमान समय को जो है वर्तमान काल कहते हैं। जो समय अभी चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। तो अब आते हैं हम लोग, पहला जो लकार है वो है लट लकार। लट लकार एकदम बेसिक से समझना है, बेसिक से सीखना है, ताकि इस तरीके से पढ़ेंगे ताकि एक भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में नहीं छूटेगा। लट लकार, जिसको बोलते हैं वर्तमान काल। और सभी विद्यार्थियों को एक चीज बता देते हैं, अगर चाहते हो कि संस्कृत में जो है ना पूरा पूरा स्ट्रांग बनना है,
तो एक भी वीडियो को मिस मत करना, और एक एक जो पार्ट बता रहे हैं, एक एक जो संस्कृत का जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, एक एक चैप्टर को वही सही तरीके से अगर यदि देखोगे, सही तरीके से पढ़ोगे, तो ऐसा एक भी पॉइंट ऐसा नहीं मिलेगा जो कि समझ में नहीं आएगा। और जहां अगर कहीं तरह का दिक्कत हो तो बेहिचक कमेंट्स करो, उसका जो है रिप्लाई दिया जाएगा, उसके आधार पर बताया जाएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लट लकार। लट लकार जो है जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। अब वर्तमान काल तो ये जान गया कि जो समय भी चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। अब जानते हैं कि वर्तमान काल का पहचान क्या है। पहचान, डिफिनेशन, पहचान। तो जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ताहू, तेहू, ती है इत्यादि लगाड़े उसे लट लकार कहते हैं। एकदम कॉपी कलम निकाल के रखना है, जो भी लिखा रहे हैं उसको जो है लिखते हुए चलना है। अगर कॉपी में रखोगे, एक जगह रखोगे, नोट्स बना लोगे, तो एग्जाम टाइम जब आएगा तो अगर उसको शुरू से अंत तक सिर्फ रिवीजन कर लोगे, एक भी सवाल नहीं छूटेगा। तो जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता हूं, ते हो, ती है इत्यादि लगा रहे उसे लट लकार कहते हैं। जैसे जैसे मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं। तुम खाते हो, तुम खाते हो। वह दौड़ता है। देखो, सीता पढ़ती है, सीता पढ़ती है। मतलब जो है क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ताहू, तेहो, ती है इत्यादि लगा रहे उसे लट लकार कहते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूं, पढ़ना एक क्रिया है जिसके अंत में क्या लगा हुआ है, ताहू। यहाँ तुम खाते हो, खाना भी एक क्रिया है जिसके अंत में ते हो लगा हुआ है। वह दौड़ता है, यहाँ भी ता है क्योंकि दौड़ना एक क्रिया है, इसके अंत में ता ते ती ता लगा हुआ है। सीता पढ़ती है, ती है, तो मतलब पढ़ना भी एक क्रिया है जिसके अंत में ती लगा हुआ है। मतलब अनुवाद को देखो, अनुवाद बनाने से पहले जो है ना वाक्य को समझना है कि वह किस लकार में। तो वह मैं पढ़ता हूं, तुम खाते हो, वह दौड़ता है, सीता पढ़ती है, इनमें देखते हैं कि सब के अंत में कहीं ना कहीं ताहू, तेहो, तीहे लगा हुआ है। तो अब जो है सवाल उठता है कि सर पहचान लिए, वाक्य पहचान लिए कि यह लट लकार का है, लेकिन बनाएंगे कैसे। तो बनाना कैसे है, अब इस चीज को समझते हैं। लट लकार में अनुवाद बनाने का नियम। तो इसमें जो है हमें दो चीजों का जरूरत पड़ेगा। पहला पुरुष, जो कि उस दिन हम लोग बात किए थे पुरुष के बारे में, पुरुष भी हम लोग उस दिन पढ़े थे। और वचन, वचन तीन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो पुरुष भी तीन होता है, प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष एक वचन में होता है ती, प्रथम पुरुष द्विवचन में होता है तह, और प्रथम पुरुष बहुवचन में है अंति। मध्यम पुरुष एक वचन में होता है सी, द्विवचन में थह, बहुवचन में थो। उत्तम पुरुष में होता है आमी, आवह, आमह। इसको कैसे पढ़ना है, ती तह अंति, सी थ थो, आमी आवह आमह। फिर से पढ़ेंगे, ती तह अंति, सी थ थो, आमी आवह आमह। ये बनाने का नियम है।
लट लकार में अनुवाद बनाने का नियम अगर यदि पूछे तो डायरेक्ट बोलना है ती तह अंति सी था थो आमी आवह आमा। अब जो है इस चीज को समझने के साथ साथ हमें एक चीज और जानना पड़ेगा कि मैं का संस्कृत क्या होता है, तुम का क्या होता है, वह का क्या होता है। सीता नाम है, इसमें इसमें क्या करना है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। इस जगह हम नोट करते हैं ताकि तुम लोग भी अपना कॉपी में नोट कर लेना। वह का होता है संस्कृत में सह, वह का क्या होता है सह, वह का सह, वह का सह, वह का सह। वे दोनों का होता है तो, वे दोनों तो, वे दोनों का तो, वे दोनों का तो। वे लोग का होता है ते, वे लोग का ते, वे लोग का ते। तुम या फिर आप, इसका होता है त्वम, क्या होता है त्वम, वे या तुम या आपका त्वम। तुम दोनों या आप दोनों, ऊपर लिखते हैं, इस जगह नहीं दिखेगा, इधर। तुम दोनों या फिर आप दोनों, इसका होता है युवा। और तुम लोग या फिर आप लोग, इसका होता है यूयम। मैं का होता है अहम, हम दोनों का होता है आवाम, और हम लोग का होता है वयम। दिखाई दे रहा है। वह का सह, वे दोनों का तो, वे लोग का ते। तुम या आप का त्वम, तुम दोनों या आप दोनों का युवाम, तुम लोग या आप लोग का युयम। मैं का अहम, हम दोनों का आवाम, हम लोग का वयम। इसको नोट कर लेना है। नोट करने के बाद लगेगा क्या कि इसको जब एक जगह रखोगे और सबसे मेन पॉइंट, इसको बाबू तुम लोगों को याद करना पड़ेगा। अगर याद कर लोगे अनुवाद बनाने में आसान हो जाएगा। अगर इसको याद कर लेते हो और नियम को याद कर लेते हो और पहचान को अगर यदि समझ लेते हो तो अनुवाद चुटकी में बन जाएगा। और गारंटी सांस लेते हैं, अगर साथ में रहोगे और कंटेंट क्लास करोगे तो दुनिया का कोई ताकत में संस्कृत में नहीं झुका सकता, चाहे जहां से पूछ ले। तो इसलिए तुम लोग इसको जो है नोट कर लो, उसके बाद फिर इसको मिटाएंगे और लट लकार में अनुवाद कैसे बनता है वो बनाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं उतार पाया तो स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद ये जो है सेव रहेगा, उसके बाद वहां बाद में भी लिख सकते हैं। अब चलते हैं, तो नियम जान लिया है। ती ता अंति सी था थो आमी आवह आमा। अब एक और ट्रिक बताते हैं, एकदम सिंपल सा आसान सा ट्रिक। ती जो है यह सह के साथ लगेगा, तह जो है तो के साथ लगेगा, और अंति जो है ते के साथ लगेगा। सी जो है ये त्वम के साथ लगेगा, और थ जो है युवाम के साथ लगेगा, और थो युयम के साथ। आमी अहम के साथ, आवह आवाम के साथ, और आमह वयम के साथ। एकदम आसानी से समझना है। और एक चीज और, अगर कोई नाम आ जाए, राम, मोहन, सीता, राधा, या फिर मोहन और सोहन, मोहन सोहन और रमन, इस तरह का अगर यदि कोई नाम आ जाए तो ध्यान देना। एक अगर यदि नाम रहे, एक व्यक्ति का बोध हो तो प्रथम पुरुष एक वचन लगाना है, ती लगाना है। अगर दो व्यक्तियों का बोध होता हो, दो व्यक्तियों का अगर यदि बात होता हो तो द्विवचन लगाना है, प्रथम पुरुष द्विवचन में त। और यदि दो से अधिक व्यक्तियों का बोध हो, व्यक्तियों की अगर चर्चा किया गया हो तो प्रथम पुरुष बहुवचन अंति लगाना है। और लड़का के नाम में विसर्ग और लड़की के नाम में विसर्ग नहीं लगाना है।
लड़का के नाम में विसर्ग लगाना है और लड़की के नाम में विसर्ग नहीं लगाना है। अब बनाते हैं, जैसे मैं पढ़ता हूं, तो सबसे पहले क्या है कि देखेंगे मैं का क्या होता है। तो मैं का जो होता है यहां पर लिखे, मैं का होता है अहम। क्या होता है? अहम। मैं का अहम, मैं का अहम, एकदम इस तरीके से रटना है ताकि जो है ना दिमाग में बैठ जाए। मैं का अहम, तो अहम लिख दिए। और पढ़ना का होता है पठ, क्योंकि पिछला क्लास में हम बताए थे धातु। पढ़ना का होता है पठ। ठीक, अब अहम के साथ क्या लगेगा, यहां देखो, अहम, अहम के साथ क्या लगाना है? आमी। क्या लगाना है? आमी। तो पठ में क्या करेंगे, हम है या लास्ट में आमी जोड़ दिए। एकदम धातु के लास्ट में जो है, धातु के अंत में जो नियम है उसको वहां जाकर के बैठा देना, ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ लास्ट में जाकर के बैठा देना है। अहम पठामी। जैसे है तुम खाते हो, तुम का क्या होता है? तो ध्यान दो, यहां तुम का होता है तुअम। क्या होता है? तुअम। तुअम। और खाना का होता है खाद। उस दिन भी हम बताए थे, खाना का होता है खाद। अब क्या होगा कि तुअम के साथ क्या लगता है? सी। तुअम के साथ सी, तो लास्ट में क्या करेंगे? बैठा देंगे। ये देखो, है देखो सी, मतलब लास्ट में धातु के अंत में जोड़ देना। तुम खाद से, ये मेरा अनुवाद हो गया, तुम खाते हो, तुम खाद से। अब है वह दौड़ता है, वह का क्या होता है? ऊपर में ही वह का होता है सह। क्या होता है? सह। और खाद दौड़ना का होता है धाव। दौड़ना का क्या होता है? धाव। और एक चीज और जान लो, अगर अनुवाद बनाने में धातु लिखेंगे तो वहां हलंत नहीं देंगे, अगर सिर्फ धातु पूछेगा तो वहां पर हलंत का प्रयोग करेंगे। तो वह दौड़ता है, सह धाव। अब सह के साथ क्या लगेगा? याद देखो, सह के साथ लगता है ती, यहां पर जोड़ देंगे ती, धावती। क्लियर है? समझ रहे हो? कहीं कोई तरह की दिक्कत? चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगता है तुम लोग क्लास में आते हो, तुम लोग जो है क्लास को कंटेंट रखते हो, बहुत ही जबरदस्त है और बहुत ही मजा आ रहा है पढ़ाने में। अब है सीता पढ़ती है। अब यहाँ पर क्या है? नाम है और वो भी स्त्रीलिंग, तो सीता का हो जाएगा सीता, इसमें विसर्ग नहीं लगेगा। अगर कोई लड़का का नाम रहता है तो वहां पर क्या करते हैं? विसर्ग जोड़ देते हैं। तो सीता पढ़ती है, तो सीता पढ़ना का होता है पठ। अब क्या बोले हैं? अगर एक नाम हो तो प्रथम पुरुष एक वचन लगाना है, दो नाम हो तो प्रथम पुरुष द्विवचन, और दो से अधिक नाम हो यानी कि तीन या फिर तीन से अधिक नाम हो वहां पर बहुवचन का प्रयोग करेंगे। तो सीता अकेली है, सीता पढ़ती है, तो सीता पढ़ना का पठ और एक वचन में ती है, यहां पर लगा दिए पठती। मैं पढ़ता हूं, अहम पठामी, तुम खाते हो, तुम खादसी, वह दौड़ता है, सह धावती, सीता पढ़ती है, सीता पठती। और लास्ट में क्या करना है? पूर्ण विराम देते जाना है। क्लियर है? और कुछ उदाहरण ले लेते हैं, इसी का इसको मिटा देते हैं। बनाना है बना लो, या फिर स्क्रीनशॉट ले लेगा तो आसान हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बहुत बढ़िया, अब इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। अब कर देखो, जैसे कि मान लो कभी कभी क्या होगा कि वह किताब पढ़ता है, किताब पढ़ता है, तुम विद्यालय जाते हो, राम घर जाता है, राम घर जाता है, क्या बनेगा? तो ध्यान दो, वह किताब पढ़ता है, एकदम आसान है। इसमें ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट लो उसके बाद वर्ब लो तब ऑब्जेक्ट लो, यहाँ नहीं, यहाँ पर जैसे जैसे दिया हुआ है बस वैसे वैसे करते चले जाए। वह का क्या होता है? तो सह, वह का होता है सह। और किताब का होता है पुस्तकम, किताब का होता है पुस्तकम। एक दिन क्या करेंगे हम लोग, जितना भी जो है ऑब्जेक्ट में आता है उस सब का जो है संस्कृत लिखा देंगे ताकि अनुवाद बनाने में आसान हो जाए। सह किताब का पुस्तकम, पढ़ना का पठ। अब क्या होगा? तो सह के साथ क्या लगता है? सह के साथ लगता है ती, तो वहां जोड़ देंगे
पठती। उसी तरह से तुम विद्यालय जाते हो, तुम का होता है तुम, विद्यालय का विद्यालयम, और जाना का होता है गच्छ। अब तुम के साथ क्या लगेगा, तो तुम के साथ लगेगा सी, तो वहां पर दे देंगे गच्छसी। क्या देना है, गच्छसी। उसी तरह से राम घर जाता है, तो राम यहाँ पर लड़का का नाम है, तो रामा, लड़का के नाम में पुरुष का यदि नाम हो तो वहां पर रामा। घर का गिरहम, घर का गिरहम, जाना का गच्छ। अब क्या करना है, तो एक नाम है तो एक वचन लगाएंगे, प्रथम पुरुष का तो ती, तो गच्छति। कोई दिक्कत नहीं, चलो बहुत बढ़िया। और उम्मीद है कि तुम लोग सही तरीके से समझ गए हो, और नहीं तो इसको जो है याद कर लोगे। वह का क्या होता है, वे दोनों का क्या होता है, वे लोग का क्या होता है, तुम का क्या होता है, तुम दोनों का क्या होता है, तुम लोग का क्या होता है, मैं का क्या होता है, हम दोनों हम लोग का क्या होता है। अगर इसको याद कर लेते हो और नियम याद कर लेते हो तो ऐसा एक भी अनुवाद नहीं है जो कि नहीं बनेगा, आसान से बनेगा। एकदम पूरा एकदम माइंड को एकदम रिलैक्स करके पढ़ना है, और एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है, एक भी ऐसा अनुवाद नहीं मिलेगा जो कि नहीं बनेगा। अब जो है इसी पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। अनुवाद बनाने में कोई दिक्कत नहीं, चलो बहुत बढ़िया। अब इससे थोड़ा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या निकालेंगे, तो ध्यान दीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे निकलेगा, मान लो क्वेश्चन पूछ देगा पट धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होगा। ये क्वेश्चन पूछ दिया, पट धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होगा। अब ध्यान दो, पूछ किस धातु से रहा है, पट धातु से। कौन सा लकार है, लट लकार है। कौन सा पुरुष है, प्रथम पुरुष। वचन क्या है, एक वचन। अब ध्यान दो, पट धातु है तो पट लिख दिए, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या है, ती, पठती। एकदम करेक्ट आंसर। पूछ देगा गच्छ धातु से लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में क्या होगा। इसमें ऑप्शन ले लेते हैं। पहला गच्छसी, बी नंबर गच्छथः, सी नंबर गच्छथो, डी नंबर गच्छामि। अब देखो क्या है, गच्छ धातु से लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में क्या होता है। तो ऑप्शन है गच्छसी, गच्छथः, गच्छथो, गच्छामि। अब ध्यान देना, गच्छ धातु से लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन बोल रहा है, तो लट लकार में मध्यम पुरुष द्विवचन में होता है था, यानी कि गच्छ में जुटेगा था, तो इसका मतलब मेरा ऑप्शन बी सही है। मान लो पूछ देगा गच्छामि किस लकार का है, तो गच्छ में क्या है, आमी है, तो आमी किस लकार में है, तो लट लकार में, तो बोल देंगे लट लकार। गच्छामि किस लकार का है, तो लट लकार। क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोगों को अनुवाद भी सीखना है, और किस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको भी समझना है, उसको भी बनाना है, ताकि जो है ना ही वहां अनुवाद हमसे छूटे, ना ही वहां पर ऑब्जेक्टिव हमसे गलती होगा। और गारंटी के साथ बोलते हैं, इतना बेहतरीन तरीके से तुम लोगों को पढ़ाएंगे, इतना अच्छा से पढ़ाएंगे, अगर तुम लोग सिर्फ ध्यान देता रहोगे ना, तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। फुल में फुल एकदम सही नंबर उठा के लाओ, ये मेरा पूरा वादा है। और एक भी क्वेश्चन इससे बाहर जाएगा तब बताना। तो आज
सिर्फ और सिर्फ आज हम लोग लट लकार पढ़ेंगे, और लट लकार के बाद जो लकार है उसको हम लोग फिर अगले दिन पढ़ेंगे। आज बस इतना ही, और इसको होमवर्क में लेना है। आज अगर लकार लकार पढ़ा है, लकार का 5 प्रकार बताए हैं, पांचों का नाम, उसके बाद लट लकार का पहचान, जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ता हूं, ते हो, ती है इत्यादि लगा रहे उसे लट लकार कहते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूँ, राम घर जाता है, वे लोग किताब पढ़ते हैं। इस तरीके से लट लकार में अनुवाद बनाने का नियम, तो ती तह अंति सी था थो आमी आवा आमा। यहाँ जो हम लिख दिए ब्रैकेट में स तो ते, ये समझाने के लिए दिए। यदि नियम कोई पूछे तो डायरेक्ट बोलना है ती तह अंति सी था थो आमी आवह आमा। ती तह अंति सी था थो आमी आवह आमह। तो इस तरीके से आज हम लोग लट लकार पढ़े हैं, फिर अगले दिन लोट लकार पढ़ेंगे, फिर लंग लकार, फिर लिट लकार, फिर विधिलिंग, और साथ ही साथ हम लोग किताब को भी पढ़ते जाएंगे, हिंदी भी पढ़ेंगे, मैथ भी पढ़ेंगे, और सब्जेक्ट को रूटीन वाइज करेंगे। और एग्जाम के 2 महीना पहले ही जो है पूरा का पूरा सिलेबस एकदम एक्यूरेट एकदम कंप्लीट करेंगे, ताकि कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। तो आज बस इतना ही, तो फिर अगले दिन मिलते हैं इसी जोश जुनून उमंग के साथ, एकदम तहलका मचा देना। ठीक।